हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे कल रोहित अरोड़ा सर का सब कॉल आया। और कल मुझे रोहित सर ने कहा चलो यार मीटिंग राघव सब शुरू करते हैं, अब बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं मीटिंग्स एंड ऑल। लेना बहुत ज्यादा सब जरूरी है। क्योंकि फेब मंथ हम लोगों की देखो जिंदगी का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बेहतरीन कहने की देखो सब महीने सब जाने वाला है, राइट। है ना। और मुझे देखो इस बात का पूरा भरोसा है, मुझे देखो इस बात का पूरा यकीन है कि फेब मंथ सही में देखो हम सब लोगों की जिंदगी का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा आप कह सकते हो बेहतरीन महीना सब जाएगा ही जाएगा, 1000% जाएगा, ठीक है। और क्यों ना जाए यार, जब कृष्णा सर हमारे लिए इतने सारे सब एफर्ट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, जब इतने सारे लोग देखो इतने ज्यादा सब हमारे लिए एफर्ट्स को उठा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों ना करें। आज ना मैं एक छोटी सी देखो आप सब लोगों को ना कहानी सुनाना चाहूंगा, फिर उसके बाद ना मीटिंग को देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब शुरू करेंगे। फिर पंकज सर रेडी हैं अपने इनविटेशन एनरोलमेंट के कंटेंट के साथ, ठीक है। तो सभी लोग ना फटाफट से एक काम करो, अपने ना एक बारी ना हैंड को रेस कर लो फटाफट से, मुझे अपनी प्रोएक्टिवनेस दिखाओ। जल्दी से अपना रेज हैंड करके दिखाओ मुझे, सब लोग एक्टिव हो नहीं हो, जल्दी से मुझे अपना रेज हैंड करके दिखाओ। चलो बहुत बढ़िया। तो इस स्टोरी का नाम है द चटनी स्टोरी। द चटनी स्टोरी, स्टोरी का नाम है द चटनी स्टोरी। है सर ये क्या सर, द चटनी स्टोरी इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना इसका क्या मतलब है द चटनी स्टोरी। तो एक बार की ना एक बात होती है, एक बार की एक बात ये होती है कि एक पर्सन का नाम होता है राहुल, ठीक है। तो राहुल को बहुत ज्यादा जोर से ना भूख लगती है, बहुत ज्यादा जोर से भूख लगती है, और बहुत ज्यादा डीप है ये स्टोरी। अगर आपने ध्यान से सुन ली, अगर आपको समझ आ गई ना, तो बहुत ज्यादा देखो आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, मैंने यूट्यूब की लिंक देखो काफी सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट नहीं करी है, तो मैं यूट्यूब की लिंक देखो मैंने ग्रुप्स में देखो सब सर्कुलेट कर दिया। मैंने चैट सेक्शन में देखो सिर्फ और सिर्फ सब मेंशन करी थी, क्योंकि ये लिंक सबके पास देखो पहुंचना बहुत ज्यादा सब जरूरी है, राइट। मैंने ऑलमोस्ट देखो सारे ग्रुप्स पे सब सेंड कर दिया। आप सब लोग एक बार अपने अपलाइन मैनेजर को कॉल करके बोलो कि वो आपको कहीं नहीं कि देखो दे, है ना। जस्ट अ सेकेंड। मैंने कर दी। चैट में भी भेज दूं, रुको चैट्स में मैं भेज देता हूँ, मैंने भेजी है वैसे चैट्स में, बट जस्ट अ सेकंड मैं चैट्स में अगेन सब सेंड कर देता हूँ, मुझे 1 सेकंड तक का टाइम दो। हाँ जी, चैट्स में मैं दे रहा हूँ, 1 सेकंड। और ये स्टोरी अगर आपने सुन ली ना, आपका दिमाग खुल जाएगा भाई, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, आपका जनरली आपका दिमाग खुल जाएगा यार पूरा का पूरा। अगेन सब सेंड कर देता हूँ, हाँ, मुझे एक यूट्यूब पे सेकंड देखो तक का काफी टाइम कम दो। लोग हैं। अभी लिंक सब लोगों के पास देखो नहीं गई है, तो मैंने यूट्यूब की लिंक मैं चैट सेक्शन में देखो अभी सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। यस, मैंने यूट्यूब की लिंक देखो चैट सेक्शन मेंशन करी है। आप सभी के सभी लोग अपने एएस एंड अबव ग्रुप में सेंड कर दो। एएस एंड अबव ग्रुप में देखो फटाफट से यूट्यूब की लिंक सब सेंड कर दो। तो इस स्टोरी का नाम है द चटनी स्टोरी। अब ये चटनी स्टोरी में होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक बार एक पर्सन होता है, उनका नाम होता है राहुल। क्या नाम होता है, राहुल नाम होता है, ठीक है। तो राहुल को जी बहुत ज्यादा जोर से भूख लगती है, इतनी ज्यादा जोर से देखो भूख लगती है ना कि कुछ हद ही नहीं है। तो वो सोचता है चल यार मैं आज ना समोसा खाऊंगा। क्या खाऊंगा मैं, समोसा खाऊंगा आज, ठीक है। तो वो एक ना मार्केट में जाता है, वो एक मार्केट में जाता है, ठीक है। मार्केट में वो देखता है दो दुकानें हैं, दो दुकानें हैं, दोनों दुकानें समोसे की दुकान है, दोनों दुकानों में सिर्फ और सिर्फ समोसे ही मिलते हैं। दोनों दुकानों की ब्रांडिंग बिल्कुल सेम है, दोनों दुकानों की ब्रांडिंग बिल्कुल सेम है। दोनों दुकानों की जो समोसे का जो साइज होता है ना वो सेम है। दोनों दुकानों के समोसे के अंदर जो आलू डलता है, वो आलू का जो मसाला है वो भी देखो बिल्कुल सेम है। समोसे का जो रेट है, समोसे का जो रेट है, जो समोसे का जो प्राइस है वो भी बिल्कुल सेम है। हर एक छोटी से छोटी चीज बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट जो समोसे बनाने वाला जो हलवाई है ना, वो भी देखो बिल्कुल सेम ही है। वो एक ही हलवाई आप कह सकते हो, दोनों दुकानों के समोसे बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है, बनाता है रोज एवरी डे, ठीक है। तो राहुल को ये वाली चीज सब पता लगती है। वो एक जगह जाता है, पूछता है समोसे का क्या रेट है। वो कहते हैं 10 रुपए का एक समोसा है, ठीक है। तो कहता है यार ये 10 रुपए का दे रहे हैं, चलो मैं दूसरी दुकान में जाकर देख, तो दूसरी दुकान में कितने का रेट है। दूसरी दुकान में पता लगता है, दूसरी दुकान में भी 10 रुपए का ही देखो रेट है। तो वो कहता है यार मैं कहाँ से खाऊं। जब वो पहली वाली दुकान में जाता है ना, वो कहता है सर हमारे पास ना आज ना चटनी नहीं है, आप सिर्फ समोसा ले लीजिए। पर जो दूसरी वाली दुकान होती है ना, वाली दुकान में चटनी होती है समोसे के साथ। अब आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, सेम प्राइस सेम टेस्ट, एक दुकान में चटनी है और एक दुकान में चटनी नहीं है। राहुल कौन सी दुकान में जाएगा समोसा खाने के लिए, मुझे एक बार सब लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि जो राहुल है वो कौन सी दुकान में जाएगा समोसा खाने के लिए। वो वाली दुकान में
जिस दुकान में आप कह सकते हो चटनी है, या फिर वो वाली दुकान में जिस दुकान में चटनी नहीं है। चटनी वाली, चटनी वाली, चटनी वाली, चटनी वाली, हाँ जी, बिल्कुल। चटनी वाली कहीं नहीं कि देखो सब दुकान में जाएगा, है ना। सब लोग कह रहे हैं, यार क्यों वो चटनी वाली दुकान में क्यों जाएगा? वो घर से तो बाहर समोसा खाने के लिए नहीं निकला था। एक चीज बताओ, वो घर से देखो बाहर तो समोसा खाने के लिए निकला था, क्या वो घर से बाहर का चटनी खाने के लिए निकला था? सब लोग मुझे बताओ। चैट सेक्शन में ऑफ कर दी, क्या वो घर से जब अपने बाहर निकला था, तो क्या वो पर्सन चटनी खाने के लिए निकला था? उसे तो समोसे से मतलब था ना। तो वो दुकान में क्यों गया? जिस दुकान में आप कह सकते हो उसे चटनी मिल रही थी समोसे के साथ, वो दुकान में क्यों गया? पता है वो दुकान में क्यों गया? क्योंकि उसे वहां पर एक्स्ट्रा मिल रहा था। उसे क्या मिल रहा था वहां पर मेरे दोस्त? उसे वहां पर ना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा उसे वहां पर मिल रहा था। उसे वहां पर एक्स्ट्रा चीज मिल रही थी, क्योंकि उस दुकानदार को भी कहीं ना कहीं ये वाली चीज पता है, जिस दुकान में चटनी थी, कि भाई मेरा ये जो 10 रुपए का जो समोसा है ना, ये बिकेगा तभी ही जब ये 1 रुपए की ये जो मेरी चटनी है, मैं जब ये फ्री में साथ में दूंगा, नहीं तो अगर मैं चटनी नहीं दूंगा ना तो मेरा समोसा भी नहीं बिकने वाला। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? तो हम इंसानों को ना एक्स्ट्रा से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सब पसंद है, हमें एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा सब पसंद है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा चीजें हमें देखो बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा हमें ना बेहतरीन लगती हैं। चाहे आप किसी भी केस पे देख लो, एक इंसान ने 250 स्क्वायर फीट की जमीन ली, ठीक है। एक इंसान ने 250 स्क्वायर फीट की जमीन ली, उससे उसको खुशी नहीं होगी इतनी ज्यादा। उसे खुशी इस बात की होगी कि ये जो मेरी बालकनी है ना, ये बस 3 इंच ज्यादा बड़ी हो जाए। ये जो मेरी बालकनी है ना, बस 3 इंच ज्यादा बड़ी हो जाए, उसे उस बात की खुशी होगी कि भाई मैंने बालकनी अपनी बड़ी कर दी है ना। जो हमारी मम्मी 2 किलो भिंडी लेने के लिए जाती है ना, तो वो 2 किलो भिंडी के साथ साथ ना 2-3 भिंडी के एक्स्ट्रा अपने पॉलिथीन के अंदर डाल लेती है, फिर कुछ धनिया भी फ्री में ले लेती है ना। क्योंकि उन्हें क्योंकि उन्हें भी है कि एक्स्ट्रा मेरे को बहुत ज्यादा सब पसंद है ना, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा पसंद है। तो हर एक इंसान को ना एक्स्ट्रा चीज बहुत ज्यादा देखो पसंद होती है, एक्स्ट्रा चीज हर एक इंसान को देखो बहुत ज्यादा पसंद होती है, एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो? हम अपने बिजनेस में वाली चीज किस तरीके से लगा सकते हैं? आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना हमेशा ये वाली चीज सब शो करो कि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी मिलेगी अलग से। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? जैसे मैं कैसे बोलता हूँ एनरोलमेंट के टाइम पे, अभी तो ऑब्वियसली पंकज सर आपको बताएंगे एनरोलमेंट किस तरीके से सब करवानी है, सब कुछ कैसे करना है, ठीक है। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देखो 199 मतलब आपके एनरोलमेंट वाले वीडियो में किसी का 199 होगा, किसी का 149 होगा कहीं ना कहीं। तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ आपको, देखो 199 के बाद मास्टर क्लास तो मिलेगी, साथ में आपको मेरा एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा और भी सेशंस का देखो पार्ट बनने का मौका मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा काफी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेज प्रोवाइड होंगे, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आएंगे, और बिल्कुल वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होंगे। तो जब ये एक्स्ट्रा वाली वर्ड हमें कहीं पर भी बोलते हो ना, रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा खासा सब आता है। अब जैसे कि आप कह सकते हो कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसकी मुझे मिनिमम बिलिंग सब करवानी है, तो मैं उसे ना पहले 3 से 4 बेनिफिट्स बताता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ और बोलता हूँ प्लस एक्स्ट्रा आपको और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स प्रोवाइड होंगे। लाइक आपको 730 ट्रेनिंग वाला सिस्टम प्रोवाइड होगा, ठीक है, जिसमें मिलियनेयर्स आते हैं, जो कि आपको सारी सब चीजें सिखाते हैं, बताते हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा अगर आप देखो देना सीख गए ना, एक्स्ट्रा अगर आप कहीं ना कहीं लोगों को दिखाना शुरू हो गए, तो लोग आपके साथ कन्वर्जन का चांस देखो बहुत ज्यादा सब बढ़ जाता है, कन्वर्जन का चांस देखो बहुत ज्यादा सब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये वाली छोटी छोटी चीजें कर करके यार हम सब लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी देखो अचीवमेंट सब हासिल करी, और यही छोटी छोटी चीजें करके हम आगे भी चल के देखो बड़ी से बड़ी चीजें अपनी जिंदगी में हासिल देखो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी से आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि एक्स्ट्रा करो। और आपको ये चीज बताऊं, ये भगवान भी हमें देख रहा होता है। भगवान कह रहा होता है, क्या ये इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट्स उठा रहा है कामयाब बनने के लिए? क्या इंसान कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है सक्सेसफुल बनने के लिए? तो मैं ऐसे क्यों सारी सब चीजें दूं? जब ये कुछ कर ही नहीं रहा तो मैं ऐसे क्यों दूं सारी की सभी चीजें? वो ना एक्स्ट्रा चीज देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे हार्डवर्क भी हमें एक्स्ट्रा करना जरूरी है, तो भगवान हमें देख रहे होते हैं, वो गॉड हमें ऊपर से देख रहे होते हैं कि यार इंसान एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स उठा रहा है, ये मीटिंग में आ रहा है कैमरा ऑन करके ये एक्स्ट्रा चीज कर रहा है, मीटिंग में आ रहा है कॉपी पेन लेके ये एक्स्ट्रा चीज कर रहा है, स्पीकर का एक एक वर्ड एक एक लाइन को अच्छे तरीके से सुन रहा है, ये एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है। ये कॉलिंग्स 20-30 नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा कॉलिंग्स कर रहा है, ये और भी ज्यादा अपने खुद से लीड जनरेट करके सब कॉलिंग्स कर रहा है, ये अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कर रहा है, ये काम कर रहा है, नॉलेज को गेन कर रहा है, मीटिंग देख रहा है, बट ये फिर एक्स्ट्रा अपनी सेल्फ लर्निंग्स कर रहा है। तो ये भगवान भी ना हमें ऊपर से देखते हैं,
कि यार ये एक्स्ट्रा कर रहा है ना, ये ज्यादा कर रहा है, तो मैं इसे ज्यादा दूंगा। तो कभी भी काम में आपको देखो बहुत ज्यादा वो नहीं करनी है ना, लाइक ये नहीं सोचना, कंजूस नहीं बनना है ना काम करते हुए। तो सभी लोग अपने देखो, सब लोग कैमरे को अब सब ऑन कर लो। एंड जो आज की मीटिंग जो लेने वाले हैं उनका नाम यार पंकज है, और सीरियसली ही इज अ वेरी फाइनेस्ट मैनेजर ऑफ होल अचीवर्स क्लब। इन्हें काफी आप कह सकते हो, अभी इतना ज्यादा आप कह सकते हो, उन्हें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मैनेजर बने हुए, बट जो इनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है ना, जो इनके पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखो जो एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रगल से जो चैलेंजेस से देखो इन्होंने जो ओवरकम करा है, और आज खुद के दम पे मैनेजर लेवल के होने के बावजूद भी पता है दिन दिन की 5 से 10, 10 से 15 एनरोलमेंट करवाते हैं अपने फ्रंट की। आप सब लोगों को पता है देखो, जो ये मॉर्निंग मीटिंग में जो स्पीकर्स आते हैं, वो ऐसी कोई भी स्पीकर्स नहीं आ जाते कि कोई भी चलो स्पीकर आ गया, नहीं। जो मॉर्निंग मीटिंग में जो स्पीकर स्पेसिफिकली आते हैं ना, वो आते हैं जो कि अपनी लाइफ में फॉर एवर में ऑलरेडी एक अच्छे खासे मुकाम पे हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी खासी इनकम पर हैं, जो कि ऑलरेडी उस स्टेज से, उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जिस सिचुएशन में भी आप हो, और जिस सिचुएशन से भी आप गुजरना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप एएस लेवल से गुजर के सुपरवाइजर में बनना चाहते हो, सुपरवाइजर से गुजर के आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो पंकज सर ऑलरेडी देखो ये सारे के सारे सभी के सभी लेवल से गुजर चुके हैं, ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो वो आपको भी सिखा सकते हैं कि आप भी इस लेवल से किस तरीके से गुजर सकते हो, और आप किस तरीके से कामयाब और हो सकते हो, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो सभी लोग देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना, एक बारी ना दिल से, एक बारी ना दिल से अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दो पंकज सर को, कि यार वो आए हैं, आप सब लोगों के लिए उन्होंने अपना टाइम निकाला। एक बारी मैंने चैट सेक्शन सबके लिए ओपन करी, एक बारी दिल से ना, देखो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहा, एक बारी ना दिल से बिल्कुल अच्छे तरीके से ना, एक बारी आप थैंक यू लिखो पंकज सर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तभी देखो मैं पंकज सर को बुलाऊंगा। वरना देखो मैं पंकज सर को नहीं बुलाने वाला। एक बारी जब तक आप वो दिल से देखो बिल्कुल एक ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे ना, तब तक आप कह सकते हो मैं पंकज सर को बुलाने ही नहीं वाला। एक बार मुझे दिल से देखो, आप सब लोग ना ग्रेटिट्यूड शो करो दिल से चैट सेक्शन में। तो पंकज सर यू कैन चेक कि कितने सारे लोग सर आपको थैंक यू लिख रहे हैं कि सर आप मीटिंग में कहीं नहीं कि सब आए, है ना, और आप हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना टाइम अप देने वाले हो। तो सर वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड। यूट्यूब पे भी सर बहुत सारे के सारे सभी के सभी लोग लिख रहे हैं। तो गाइस सब लोग अपने फटाफट से देखो, सब कैमरे को ऑन कर लो। एंड पंकज सर मैंने आपको स्पॉटलाइट को ऑप्शन दे दिया है। एंड मेरी वॉइस आ रही है आपको पंकज सर? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, मैंने आपको लाइक को होस्ट बना दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राघव सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो गाइज गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे बढ़िया होंगे, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। बेसिकली मीटिंग का टॉपिक तो देखो गाइज आपको ऑलरेडी पता लग चुका है कि आज की जो हमारी मीटिंग है उसका टॉपिक है इनविटेशन और एनरोलमेंट, ठीक है। क्योंकि जो हमारे बिजनेस की जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, जहां से हम प्रोस्पेक्ट को लेके चलते हैं, जहां से हमारी सीसी उठाने की हम प्लानिंग करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारी इन्विटेशन के ऊपर करता है, ठीक है। अगर आप लोगों की इन्विटेशन स्ट्रोंग है तो आप लोग एनरोलमेंट्स के नंबर्स बना सकते हो, आप एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर करवा सकते हो। आप डे वन के अंदर अपनी फनल्स के अंदर ट्रेनिंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को आप बैठा सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो मैटर करता है आपका इन्विटेशन कैसा है, राइट। तो यहाँ आज की ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे कि भाई कैसे आप एक अच्छे वे में एक बढ़िया तरीके से आप लोगों को इनवाइट करके आप वीडियो शेयर करके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, इस मीटिंग के अंदर सभी लोग अलग अलग टीम से हैं। तो बहुत सारे लोग एनरोलमेंट जो करवा रहे होंगे वो या तो वीडियो शेयर करके एनरोलमेंट करवाते होंगे, या फिर कुछ लोगों के लाइव सेशन चलते होंगे। जैसे मान लो सेशंस के अंदर आपने प्रोस्पेक्ट को बैठा दिया और उस पर्सन ने वो सेशन अटेंड करके उस रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई वीडियो भेजनी है या सेशन में इनवाइट करना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको दोनों ही पॉइंट बताऊंगा, और इतने तो आप मेच्योर आप सभी लोग हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो का बोल रहा हूं तो आप समझ जाओ कि वीडियो की जगह आपने वर्ड जो यूज करना है वो सेशन वाला करना है, मीटिंग का वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर वीडियो भेज के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या सेशन में बैठा के रजिस्ट्रेशन करवाते, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही बढ़िया तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज मैटर करती है ना कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो अपने जो भी आपकी मीटिंग है, जो भी आपका सेशन है, या जो भी आप वीडियो भेज रहे हो उस चीज के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो वो किस तरीके से कर रहे हो वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो गाइस इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं अपने आप को पिन कर लेता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें ध्यान, ताकि एक बार आपका डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है गाइस? एक बार मेरे को रेज हैंड पे क्लिक करके बता दो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो। वॉइस प्रॉपर है ना मेरी? चलो ठीक है, ठीक है।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ठीक है, सो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तो जैसे कल आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी, ठीक है, जो हमारा मॉर्निंग मीटिंग का बहुत अच्छा है जो सिस्टम चलाया गया है। ठीक है, कल आपने जो मॉर्निंग मीटिंग अटेंड की थी, उस मॉर्निंग मीटिंग का जो टॉपिक था वो था लीड जनरेशन का, राइट। और कल के टॉपिक के अंदर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लीड जनरेट कैसे करना है। उसके दो तरीके आपको बताए थे मेनली, अगर मैं डिवाइड करूं। एक तरीका था हॉट मार्केट से लीड जनरेट करना, और दूसरा तरीका था कोल्ड मार्केट से लीड जनरेट करना, अगर मैं मेनली बताऊं तो। ठीक है, तो सेम इनविटेशन के अंदर भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब हॉट मार्केट की लीड्स पे कैसे बात करनी है आपको, और कोल्ड मार्केट की लीड्स पे आपको कैसे बात करनी है। ठीक है, दोनों ही तरीके होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों तरीकों पे कैसे आप बात करोगे, किस तरीके से आप लीड्स के ऊपर काम करोगे, वो दोनों पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, बट प्लीज मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, आप कोशिश करना कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते लेके चलो। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज करके चलना। ठीक है, तो गाइस हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं। देखो, दो तरीके की मार्केट के ऊपर हम काम करते हैं, कोल्ड मार्केट एंड हॉट मार्केट। ठीक है, कोल्ड मार्केट क्या होती है, जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन लोग होते हैं। कौन सी मार्केट होती है कोल्ड मार्केट? जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन लोग होते हैं, जो इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं, किसी रील को देख के, मान लो किसी ने फॉर्म फिल कर दिया, या किसी स्टोरी को देख के फॉर्म फिल कर दिया, या मान लो आपने किसी अपने फ्रेंड के थ्रू रेफरेंस लगवा दी, वो बंदा आपको नहीं जानता। ठीक है ना, आप उसको जानते हो, तो मतलब ऐसा पर्सन जिसको आप पहले से नहीं जानते, ना ही वो पर्सन आपको जानता, उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और दूसरा होता है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट के वो पर्सन होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हो गए, मतलब जो हमारे नॉन के लोग हो गए, कुल मिला के समझ लो। ठीक है, जिनको हम जानते हैं, जो हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, सिंपल सी बात है, उनको बोलते हैं हम हॉट मार्केट। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों के ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा, तो इसलिए मैंने आपको हॉट मार्केट एंड कोल्ड मार्केट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया। हम दोनों ही तरीके के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हॉट मार्केट से ज्यादा एनरोलमेंट निकलते हैं, कोल्ड से ज्यादा एनरोलमेंट निकलते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्टार्टिंग से, ध्यान से सुनना। देखो भाई, जब भी आप कॉलिंग करने बैठो या जब भी आप किसी से बात करने बैठो ना, सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना, वो चीज मैटर करती है भाई साहब आपका लाइक माइंडसेट। आप जिस टाइम पे कॉलिंग करने बैठे हो, आप किस माइंडसेट के साथ कॉलिंग करने बैठे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल, आप अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में पहले से ही कोई टेंशन चल रही है, कोई भी एक्सवाइजेड, मान लो घर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्टडीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सवाइजेड कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आपकी कोई कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा इस बिजनेस के अंदर ना अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखना है। ठीक है, जब आप फॉरएवर के अंदर आप काम करने बैठे हो, आप किसी पर्सन को कॉल करने बैठे हो, ठीक है, किसी पर्सन को इनवाइट करने बैठे हो, मेक श्योर आप लोगों का माइंडसेट एक बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। आप लोगों को फालतू चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेन चीज फोकस करनी है कि हाँ भाई, मुझे इस पर्सन से कॉन्फिडेंस के साथ किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये आता है कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंटली आपको बात करनी है। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक है, एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस। ठीक है, बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ गाइस। ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो जो आपकी एनर्जी है वो मैटर करती है। ठीक है, आप किस माइंडसेट के साथ आप उस पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, कितना कॉन्फिडेंटली आप उस पर्सन से बात कर रहे हो, वो जो आपकी एनर्जी है वो मैटर करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, ठीक है, बात करने में, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो मतलब 70% वो प्रोस्पेक्ट वहीं पे लूज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है इनविटेशन कॉलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपकी एनर्जी मैटर करती है, इसलिए बी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट नोट डाउन करो। पहले ना मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं, एक एक चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको कुछ अपने तरीके बताऊंगा मॉक कॉल के। ठीक है, और आज हम मीटिंग में एक पर्सन को इनवाइट करेंगे जो बहुत अच्छे डेली बेसिस पे 5-5 10-10 एनरोलमेंट्स कराते हैं, तो मैं उनकी भी एक आपको मॉक कॉल करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप उनको सुनना, बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना, तो और उसको इंप्लीमेंट करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट मेक श्योर कुछ जो आपको मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ डेली बेसिस पे, जब मैं इनवाइट करता हूँ, जब मैं एनरोलमेंट कराता हूँ, तो इन चीजों को ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो लाइक एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंट तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना मतलब कुछ दो तरीके के लोग होते हैं, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो। ठीक है, एक तो होता है कि कोई पर्सन ज्यादा ही कैजुअल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा पर्सन होता है जो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के ड्रॉबैक है। पहली चीज ये है कि अगर मान लो आप किसी पर्सन से ज्यादा ही प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ना ऐसा साउंड करेगा कि जस्ट यू आर जस्ट लाइक ए कस्टमर केयर। ठीक है, जैसे कस्टमर केयर में बात करते हैं ना, तो अब एक बात मुझे बताओ, आपके पास दुनिया भर के कॉल आते होंगे किसी सर्विस सेंटर से, कस्टमर केयर से, एयरटेल वालों से, वोडाफोन वालों से, जियो वाले से, या किसी लोन वालों से, XYZ क्रेडिट कार्ड वालों से, आपके पास दुनिया भर के कॉल आते होंगे। ठीक है, आप कितने लोगों को प्यार से बात करते हो, कितने लोगों की बात को ध्यान से सुनते हो?
ठीक है, क्यों 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 नहीं सुनते आप? हेलो सुन के 2 लाइन सुन के आप कॉल खुद ही कॉल कट कर देते हो। क्यों कॉल कट कर देते हो? क्योंकि उनकी जो वॉइस होती है ना, उनका जो बात करने का तरीका होता है ना, वो एक अलग ही होता है। पता लग जाता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे को कुछ बेचने आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? सामने वाले बंदे की आवाज सुन के पता लग जाता है कि भाई ये मेरे को कुछ चिपकाने आया है, ये मेरे को कुछ बेचने आया है। ठीक है, तो आपकी जो वॉइस है वो इस तरीके से साउंड नहीं करनी चाहिए कि हाँ भाई आप उस पर्सन को कोई सेल्स पिच करने आए हो, आप उस पर्सन को कुछ बेचने आए हो। इनविटेशन के अंदर कभी भी सेल्स पिच नहीं किया जाता। ठीक है, इनविटेशन के अंदर जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जस्ट बेसिक चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पिच नहीं करना। देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना एक डाउट होता है कि यार मेरे पास तो 30 लीड्स है, 40 लीड्स है, 50 लीड्स है, ठीक है, मुझे ना आज 5 एनरोलमेंट्स कराने ही कराने। ठीक है, देखो टारगेट लेके बैठना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अपने आप को उसके ऊपर प्रेशराइज करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे ना फिर आपके दिमाग में एक फियर घूमने लग जाता है कि यार मैंने 15 लोगों से बात कर ली, अभी तक किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। यार मैंने 20 लोगों से बात कर ली। तो फिर ना आप जल्दबाजी करने लग जाते हो पर्सन से बात करते करते। ठीक है, कि यार मुझे किसी भी तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, अब उस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उस पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर वहीं पे नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। यार पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, लीड्स अच्छी नहीं है। ठीक है, पता नहीं यार लोग कितने बुरे आए हैं, आई डोंट नो, मतलब इस तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी आप कॉलिंग करने बैठो ना, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ बैठो, बिल्कुल नेचुरल होके बैठो, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ बैठो। ठीक है, और ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ भाई मेरे से कोई चीज खो जाएगी, या मतलब फॉर एग्जांपल कि कुछ नुकसान हो जाएगा मेरा। आप ये चीज सोच के मत बैठो ना कि भाई मेरे से 200 रुपये, मुझे सामने वाले बंदे से 200 रुपये लेने हैं। 200 रुपये में आपका कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। राइट, तो ये चीज मत सोच के बैठो कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन से किसी भी तरीके से 200 रुपये निकलवा ले, नहीं। ठीक है, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे इस पर्सन की हेल्प करनी है। ठीक है, ताकि इसको कुछ चीजें समझ में आए और ये आगे चल के वर्क स्टार्ट कर सके। समझ में आया? ठीक है, तो पहला पॉइंट एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ज्यादा प्रोफेशनल भी नहीं होना, लेकिन लाइक कीप इट कैजुअल एंड नेचुरल। सिंपल सी बात है। मैं अगर आपको सिंपल बताऊं, डोंट साउंड लाइक ए सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन, सेल्स पर्सन, इतना भी सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करना है अपने आप को। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है गाइस, जब भी आप बात कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है, तो एक अपना एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर अपनी कॉल के अंदर बना के रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, खासकर ज्यादातर जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया, लास्ट मंथ 2 सीजी कंप्लीट की होगी, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि वो ना सब कुछ एक साथ ही डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। कि हाँ भाई पर्सन से बात की, वो सोचेंगे कि देखो ऑब्वियसली बात है, जब जिस पर्सन ने अप्लाई किया, जैसे मान लो किसी ने आपको आपके पास फॉर्म फिल किया। ठीक है, अब वो तो चाहेगा ना कि सर कॉल पे ही बता दो। बहुत सारे लोग आपके ऐसे प्रोस्पेक्ट आते होंगे ना कि सर प्लीज कॉल पे ही बता दो, सर ये तो बता दो काम क्या करना है, सर थोड़ा तो बता दो कि क्या काम करना है, सर मुझे यही नहीं पता काम क्या करना है, तो मैं वीडियो क्यों देखूं, सर मैं सेशन क्यों अटेंड करूं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके से पूछते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ठीक है, देखो अपनी कॉल के अंदर, ठीक है, एक इंटरेस्ट फैक्टर बना के रखना है, एक इंटरेस्ट वाला फैक्टर बना के रखना है। मतलब देखो मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। मान लो आपने किसी पर्सन को कॉल किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो आपने किसी पर्सन को कॉल किया और आपने उसको कॉल करके बोला कि हेलो, हाँ जी, देखो यार यहाँ पे जो हमारा वर्क है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का वर्क है। ठीक है, जहाँ पे ना हम टीम बना के लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इस तरीके से आपने बोला। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला कि देखो यहाँ पे जो आपका वर्क है वो सारा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के थ्रू है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप ही की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ ही पार्ट टाइम बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपए, 20-25 हजार रुपए मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सामने वाला पर्सन पहले मेथड में, पहले अप्रोच में मतलब ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा या दूसरे वाले अप्रोच में इंटरेस्ट शो करेगा? ऑब्वियसली बात है सेकंड वाले में अप्रोच शो करेगा कि हाँ भाई उसको लगेगा कि यार सच में इतने सारे स्टूडेंट हैं। आधे से ज्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता होता, आधे से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट सेल करने का कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, कॉल के ऊपर बिल्कुल सिंपल रखो, शॉर्ट रखो। ठीक है, ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी, ज्यादा चीजें कॉल के ऊपर ही आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, सिंपल सी बात है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे चीज क्लियर हुई? तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, कॉन्फिडेंट और एक्साइटमेंट वाला। ठीक है, दूसरा सेल्समैन की तरह साउंड नहीं करना। ठीक है, दूसरा सिंपल और शॉर्ट कॉलिंग करनी है, सारी चीजें कॉल के ऊपर ही नहीं बतानी, सारी चीजें कॉल के ऊपर इन्वाइट नहीं करनी। ठीक है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, कॉल के ऊपर या टेक्स्ट मैसेज के ऊपर सारी चीजें नहीं बताई जाती, नहीं समझाई जाती। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है
कि आप उस पर्सन को डाइवर्ट करो सेशन के अंदर, जो एनरोलमेंट सेशन होते हैं उसके अंदर, या फिर जो आप एनरोलमेंट की वीडियो भेजते हो उस वीडियो के अंदर 10-15 मिनट का टाइम निकलवा के उस पर्सन को उसके अंदर डाइवर्ट करो। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सी बात है। अगला चौथा पॉइंट लिखो। ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो ना, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, तो उस पर्सन से कॉलिंग करते टाइम कुछ 2 या 3 आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, लिख लो। ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो 2-3 अपने ऐसे क्वेश्चन डिसाइड कर लो। ठीक है, जो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ठीक है, देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा कि हाँ भाई डिनर कर लिया। ठीक है, तो वो बोलेगा सामने वाला यस या नो, हाँ जी कर लिया, ठीक है, या नहीं किया, ऑब्वियसली बात है आंसर देगा। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि आज यार, आज तुमने डिनर में क्या खाया? ठीक है, तो फिर वो मेरे को एक्सप्लेन करेगा कि यार मैंने ये चीजें खाई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यानी कि जिसका यस या नो में आंसर नहीं होता ना, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं, कुल मिला के अगर मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बताऊं कि भाई एक या एक मतलब एक वर्ड से ज्यादा है, 2 वर्ड से ज्यादा जिसका आंसर हो, ठीक है, जिसको बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछने हैं? ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसे मान लो आपने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, उसने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहे हो स्टडी में? उसने बोला ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्लोज एंडेड। आपने पूछा स्टडी में क्या कर रहे हो, उसने बोला सर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, क्लोज एंडेड, कि वहीं पे क्वेश्चन ड्रॉप। ठीक है, वहीं पे आंसर मिल गया। फिर अगला आता है क्वेश्चन कि हाँ भाई ग्रेजुएशन के बाद फिर आपका क्या प्लान है? अब उससे आप उसके प्लान पूछो, फिर वो आपको बताएगा सर अभी कुछ सोचा नहीं है, सोचूंगा बाद में डिसाइड करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूँ XYZ। इस तरीके से वो आपको बताएगा। तो अब इससे फायदा क्या होगी? वो बंदा ना आपको अपनी लाइक जो भी बातें हैं वो शेयर कर रहा है, आपको अपने प्लान शेयर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो बंदा आपके साथ कंफर्टेबल है। तो वहीं पे ही एक जो हम डिसाइड करते हैं लाइक एक रिलेशन क्रिएट करने वाला, एक बॉन्ड क्रिएट करने वाला, वहां पे वो फैक्टर अराइज हो जाता है। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होता है कि वो बंदे के जो डर होता है उस पर्सन के माइंड में कि भाई क्या पर्सन ट्रस्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे वो डर खुल जाता है, तो वो पर्सन कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ बात करता है। समझ में आई ये चीज आप लोगों को? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से आप लोगों को बात करनी है, ध्यान से सुन। ठीक है गाइज, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सभी लोग कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग वीडियो भेज के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कुछ लोग अपने प्रोस्पेक्ट को एनरोलमेंट सेशंस के लिए इनवाइट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग वीडियो भेज रहे हैं वो वीडियो वाला वर्ड यूज कर लेना, और जो लोग एनरोलमेंट सेशन के अंदर प्रोस्पेक्ट को बैठाते हैं वो एनरोलमेंट सेशन वर्ड यूज कर लेना। दैट्स इट, कुछ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो स्टार्ट करें हम फिर कॉलिंग। चलो ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपको बात करनी है, फिर मैं आपको एक बार मॉक कॉल करके दिखवा दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी कोल्ड मार्केट के ऊपर काम कैसे करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग कोल्ड मार्केट के ऊपर काम करते होंगे। ठीक है, क्योंकि हॉट मार्केट के ऊपर हम स्टार्टिंग में काम करते हैं, उसके बाद फिर हम कोल्ड मार्केट पे काम करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले हॉट मार्केट का ही बता देता हूँ। हॉट मार्केट क्या होती है? जिन लोगों को हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, उनके ऊपर, हॉट मार्केट के ऊपर जिन लोगों को हम ऑलरेडी जानते हैं उनके ऊपर कैसे बात करनी है, किस तरीके से आपको लाइक मतलब एनरोलमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, वीडियो के लिए इनवाइट करना है, ध्यान से सुनो। ठीक है गाइस, जब भी आप अपने हॉट मार्केट के लोगों से बात करो ना, तो आपको इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड यूज करना है। हॉट मार्केट लिख लो, हॉट मार्केट, उसके आगे डैश लगा के, साइन लगा के, इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड। ठीक है, अब इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड क्या होता है? ये मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड उन लोगों के लिए जो आपके दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, XYZ, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, उनके लिए इनडायरेक्टली मेथड यूज करना है। इनडायरेक्ट मेथड कैसे यूज करना है? बहुत सारे तरीके होते हैं इनडायरेक्ट मेथड यूज करने के। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो गया, मैं एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। एक तरीका ये हो गया कि यार अब जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना गाइस, नोट्स बना सकते हो आप ये चीज। ठीक है, पहला ये एक तो ये हो गया एग्जांपल कि यार देख, जैसे मान लो आपको कोई दोस्त है, आपने अपने दोस्त को कॉल किया। ठीक है, और कॉल करके आपको उसको बोला, अरे यार सुमित मेरी बात सुन यार ध्यान से, यार मैंने ना एक्चुअली तेरे को इसलिए कॉल किया था भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करनी, नेचुरली बात करनी है। ठीक है, यार मैंने ना तेरे को एक सिंपल इसलिए कॉल किया था यार भाई तेरे को। ठीक है यार देख, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और मैं सोच रहा था यार टाइम वेस्ट ही हो रहा है कॉलेज से आने के बाद। ठीक है, 2 ढाई 3 बजे तक फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और मतलब इतना कुछ पढ़ाई का ऐसा प्रेशर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था यार कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लें, कुछ साइड बेसिस पे चलता रहे, कुछ साइड वाइड इनकम मैं ढूंढ रहा था। ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था, गूगल वगैरह पे सर्च कर रहा था। तो यार मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है अपने जैसे ही।
ठीक है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतना मतलब अपनी एक साइड इनकम अर्न कर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए, 15-20 हजार रुपए अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को ना मतलब अच्छा तो लगा देखने में, लेकिन अभी एग्जैक्टली चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, तो यार एक बार मैंने सोचा कि चल एक बार मैं तेरे से बात करता हूँ। ठीक है, तो एक बार यार तू चीजों को समझ के देख। ठीक है, मतलब तेरे को और भी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तू तो पता ही है यार, तेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है इन सब चीजों में। ठीक है, और तुझे पता है मैंने आज तक कभी कुछ किया तो है नहीं। ठीक है, और ना ही मैंने कभी ट्राई किया, तो एक बार तू समझ के देख ले। ठीक है, अगर तेरे को ठीक लगता है तो फिर दोनों भाई साथ में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपने उसको ये नहीं बताया कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, आपने उसको इनडायरेक्टली वे में अप्रोच किया कि हाँ भाई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार तू खुद से समझ के देख ले, तेरे को अच्छा लगे तो फिर तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉट हॉट एंड वार्म मार्केट के ऊपर इनडायरेक्ट अप्रोच मेथड यूज करना। ठीक है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ठीक है, अब डायरेक्टली हम पॉइंट पे आते हैं कोल्ड मार्केट के ऊपर, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग काम करते हैं, लीड्स परचेज करके या लीड जनरेट करके आप कॉलिंग करते होगे। ठीक है, लीड जनरेशन के कल बहुत सारे तरीके बताए थे, अब मैं डायरेक्टली आता हूँ। ठीक है, कोल्ड मार्केट के ऊपर बात कैसे करनी है। ठीक है, देखो कोल्ड मार्केट की गाइस लीड्स वो होती लीड्स होती हैं जिस पर्सन ने आपके पास अप्लाई किया है। ठीक है, जिस पर्सन ने आपको इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, कि लाइक ही और सी इज इंटरेस्टेड फॉर सम पार्ट टाइम और ऑनलाइन वर्क। ठीक है, वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब आपको पता है कि भाई इस पर्सन का ऑलरेडी माइंडसेट है, ये कुछ अर्निंग करना चाहता है, इसलिए इसने मेरे को अप्लाई किया। ठीक है, तो वहां पे फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच मेथड यूज करना है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अप्रोच मेथड क्या होता है, मतलब यानी कि कोल्ड मार्केट के ऊपर डायरेक्ट अप्रोच मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनो। वहां पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बात करनी है। क्या बात करनी है, ध्यान से सुनो। पहली बात, जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, हमेशा कॉल करते ग्रीटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, फर्स्ट पॉइंट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, अब 12 बजे तक हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, 12, 12:15, 12 बजे तक। ठीक है, जैसे ही हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी उसके बाद आप कॉलिंग करने बैठोगे। ठीक है, तो जब भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, जैसे दोपहर में आप कॉलिंग करने बैठे, तो आप हमेशा पर्सन को बोलो कि हाँ जी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप उससे पूछो। ठीक है, ग्रीटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म लगता है कि हाँ भाई किसी अरे गहरे ने कॉल नहीं किया मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है सामने वाले पर्सन को कि हाँ भाई मेरे को कुछ भी बोल सकता है, एक्स वाई जेड, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, एक्स वाई जेड, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ग्रीटिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है, देखो बहुत सारे लोग जब आप कॉलिंग करते हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी को कॉल किया। ठीक है, तो सामने वाला बंदा ना घबरा जाता है। ठीक है, पता नहीं वो क्यों घबरा जाता है कि यार पता नहीं किसने कॉल कर लिया। ठीक है, पता नहीं कौन है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते, आप हेलो हेलो बोलते रहोगे और वो कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, वो डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, आई डोंट नो क्या सीन है क्या नहीं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि यार पता नहीं किसका कॉल आया होगा। ठीक है, तो जब भी ग्रीटिंग के बाद ना हमेशा आपको पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, हमेशा आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि हाय गुड आफ्टरनून सुमित, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसके दिमाग में एक डाउट आएगा कि पंकज कौन, या वो आपसे पूछ लेगा सर कौन पंकज, या आप कौन पंकज। फिर उसको बताओ एक्चुअली मैं पंकज बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए कॉल किया है कि आपकी मेरे पास डिटेल्स आई है, आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए आपने एक फॉर्म भरा था, कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए या कुछ ऑनलाइन जॉब के लिए आपने फॉर्म फिल किया था। मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया, क्या आपको याद आया, उसे कंफर्मेशन ले लो। ठीक है, यानी कि मैंने एक ही लाइन के अंदर आपको 3 पॉइंट बता दिए, पहला ग्रीटिंग, दूसरा अपना इंट्रोडक्शन, तीसरा रीजन ऑफ कॉल, कि भाई कॉल करने का रीजन क्यों है, मैंने कॉल क्यों किया आपको। ठीक है, कि हाय गुड आफ्टरनून, मैं पंकज बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आप सुमित बात कर रहे हो, बोलेगा हाँ जी सर मैं सुमित बात कर रहा हूँ। जी सुमित, मैंने इसलिए कॉल किया है, आपकी ना मेरे पास डिटेल्स आई है, आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए या कुछ वर्क फ्रॉम होम के लिए। ठीक है, ये एक्सपाइजर जरूरी नहीं है कि उसने फॉर्म ही भरा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो टेलीग्राम के थ्रू आया कि हाँ जी हमारी बात हुई थी टेलीग्राम, ने अपना इंटरेस्ट शो किया था कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए कुछ पार्ट टाइम वर्क के लिए। अगर वो पर्सन लिंक्डइन के थ्रू आया कि आपको याद है आपने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है, एक्सपायर्ड जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आया आप उसी का नाम ले दो, क्या आपको याद आया। ठीक है, आपने कल फॉर्म भरा था, आपको याद आया, आपने रात को फॉर्म फिल किया था, आपको याद आया, आपने मॉर्निंग में फॉर्म फिल किया था, एक्सपायर्ड इस तरीके से बोल दो आप उसको। ठीक है, अब जैसे ही उसने आपने उसको ये बोला, उसको याद आ जाएगा कि हाँ जी मैंने फॉर्म भरा था। देखो यार, मतलब ये समझ लो 50 में से 45 लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलेंगे कि हाँ जी सर हमने फॉर्म भरा था। 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए आते हैं। ठीक है, जो बोल देंगे कि मेरे छोटे भाई ने भर दिया था, कितना छोटा भाई सर वो 3 साल का है। अबे बेवकूफ इंसान, 3 साल के बच्चे को पता है तेरी डिटेल्स क्या है। ठीक है, तेरी डेट ऑफ बर्थ पता होगी, कैसे भर देगा तेरा छोटा भाई। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए आते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो फिर इग्नोर करो। ठीक है, ज्यादा जिद बहस करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग मतलब एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ जिद बहस करने लग जाते हैं कि भाई क्यों अप्लाई किया, नहीं यार क्यों लड़ना है अपने को।
ठीक है, दफा करो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। इतना तुम 2-4 मिनट उससे बात करोगे, ठीक है, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है, फिर रिग्रेट करोगे अबे यार क्यों दिमाग खराब किया इसके पास, ठीक है, दफा करो उसको, ठीक है। उसको बोलो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने गलती से भर दिया, ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट करो, अगले बंदे से बात करो, दैट्स इट। ठीक है, राइट। अब आपने उसको कॉल किया, लगभग 90% लोगों को याद रहता है कि हाँ जी हमने फॉर्म भरा था। अब वो बोलेगा हाँ जी सर मैंने फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कभी भी आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो ना, गाइज ये चीज वेरीफाई कर लो कि वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट एट दैट टाइम। मतलब जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, बहुत सारे लोग ना आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते। आपने कॉल कर लिया, आपने किसी पर्सन से बात कर ली, ठीक है, आपने उसको बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं तेरे को सेशन का लिंक भेज देता हूँ या मैं तेरे को वीडियो का लिंक भेज देता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ना आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते। क्यों मैसेज नहीं करते, रीजन पता है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इसका? एक सिंपल सा रीजन ये है कि भाई उस पर्सन ने इंटरेस्ट लेके आपकी बात को सुना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं। आपने वेरीफाई नहीं किया वो बंदा फ्री है या बिजी है। वो बंदा बस में ट्रैवल कर रहा है, पीछे से आवाजें आने लग रही है, तुम उससे बात करने लग रहे हो, तुम उसको इनवाइट कर रहे हो अपने सेशन के लिए, ठीक है। वो बंदा मार्केट में घूम रहा है, ठीक है, पीछे से तरह तरह की आवाजें आ रही है, ठीक है, तुम उसको इनवाइट कर रहे हो, तुम कितनी भी अर्जेंसी दे लो कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो उस पर्सन से वेरीफाई करो कि हाँ जी अभी हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, आप कहीं बिजी तो नहीं हो ना अभी। उस पर्सन से वेरीफाई करो क्या अभी हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, आप कहीं बिजी तो नहीं हो ना। अब यहाँ पे दो केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा, या तो बंदा बिजी नहीं होगा, ठीक है, तो बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप आगे कंटिन्यू करो। दूसरा, उस पर्सन ने बोला कि सर अभी तो मैं तो बाहर हूँ, ठीक है, या मैं अभी तो बिजी हूँ, ठीक है, उस पर्सन को बोलो अच्छा अभी आप बिजी हो, कितनी देर में फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। अगर वो बोल रहा है शाम तक या एक्सपायर्ड हो, अगर आपको लग रहा है जेन्युइन रीजन है तो ठीक है। वरना अगर वो लग रहा है कि भाई वो ऐसे ही बकवास कर रहा है, तो उसको बोले यार शाम तक तो बहुत लेट हो जाएगा, आप उससे पहले बताओ कितनी देर में फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लो पंकज नाम से, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करता हूँ, या आप फ्री होते ही मेरे को तुरंत कॉल कर लेना, ठीक है। आप उसको बोलो कि आप मेरे को कॉल बैक कर लेना सेम नंबर पे, या मैं आपको 4 बजे 5 बजे कॉल करता हूँ, एक्सपायर्ड जो भी आपने टाइम दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो उस पर्सन ने बोल दिया कि हाँ जी सर मैं फ्री हूँ, आप बात कर सकते हैं अभी। अब उसके बाद बात क्या करनी है, ध्यान से सुनो। उसको बोलो हाँ जी बाय द वे सुमित, मैंने एक्चुअली इसलिए कॉल किया था, आपकी डिटेल्स आई थी, ठीक है, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब उसके डिटेल्स वेरीफाई करो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो, ठीक है। आपने उससे पूछ लिया, उसने बता दिया मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ XYZ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वो बीएससी कर रहा है, चाहे बीएससी कर रहे हो अभी आप, तो अभी कौन से ईयर में हो आप, उससे पूछो, मतलब 2-3 उससे क्वेश्चन पूछो ताकि वो थोड़ा सा बंदा खुले, ठीक है, थोड़ा सा ओपन हो जाए पर्सन। ये नहीं कि हाँ भाई आए और बस ठीक है वीडियो भेज रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, नहीं, ठीक है। फिर वहां पे ना एक बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता, ठीक है, वहां पे फिर एनरोलमेंट का रेशो गिर जाता है, ठीक है। आप उस पर्सन से 2-3 क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा उस पर्सन को खोलो थोड़ा सा, ठीक है, उसको ओपन करो अपने साथ। हाँ जी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, क्या कोर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन में, अच्छा बीकॉम कर रहे हो, कौन से ईयर में हो अभी आप, सेकंड ईयर में हो, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। तो अभी आप सेकंड ईयर में हो, तो लगभग सेकंड ईयर ये हो गया आपका, और 1 साल और आपकी बची है, लगभग 1-1.5 साल तो आपकी अभी स्टडी बची रही है। 1-1.5 साल आपको और पढ़ाई करनी है, तो इसलिए अभी आप मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ साथ कुछ वर्क ढूंढ रहे हो। यार 1.5 साल बचा है, 1.5 साल से पहले तो मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए अभी आप कुछ साइड इनकम के लिए वर्क ढूंढ रहे हो। वो पर्सन बोलेगा हाँ जी सर मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ। उसको भी आपने रियलाइज करवा दिया कि भाई तू 1.5 साल वेला बैठा है, 1.5 साल तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, पैसा तू 1.5 साल के बाद ही कमाएगा, ठीक है। उसको पता लग गया कि यार 1.5 साल मेरे पास है अभी, तो मुझे करना चाहिए अभी कुछ ना कुछ, अच्छा इसलिए अभी आप कुछ वर्क ढूंढ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ तक आपने बात कर ली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग गाइस ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी ना कोई ऑनलाइन वर्क समझे हुए होते हैं। या देखो जिस पर्सन ने आपके पास अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, वैसा तो है नहीं कि उसने पहली बार अप्लाई किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जगह जगह अप्लाई करते रहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अप्लाई कर दिया, ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई कर दिया, आजकल बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं उनके अंदर लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस खराब होते हैं, ठीक है। तो पहले ना आप वेरीफाई करो उस पर्सन से कि हाँ जी मुझे एक बात बताओ, क्या आपने आज से पहले कभी कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है। वो बोलेगा सर मैंने तो नहीं किया। देखो ये पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ गाइस, प्लीज ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट। क्या आपने आज से पहले कभी कोई ऑनलाइन बिजनेस या कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है आपने आज से पहले, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। वो बोलेगा किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो जैसे भी है, ठीक है। अगर किया हो तो पूछ लो क्या किया था, ठीक है, फिर वहीं पे पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो बोलेगी सर मैंने तो नहीं किया। अच्छा आपने कभी कोई वर्क नहीं किया, आपने आज से पहले कभी कुछ ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया या अप्लाई भी नहीं किया आपने कभी, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, सर मैंने अप्लाई किया था, अच्छा क्या अप्लाई किया था, कहाँ अप्लाई किया था, सर याद नहीं है बहुत पहले अप्लाई किया था। अगर उसको याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो बंदा बिल्कुल फ्रेश है,
दूसरा, अगर मान लो उस पर्सन ने अप्लाई किया कहीं ऐसी जगह पे, अच्छा क्या अप्लाई किया था? सर मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन मेरे को ना वहां पे चीजें समझ में नहीं आई। अच्छा समझ में नहीं आई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ध्यान अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? राइट। अब उस पर्सन से आगे बात करो। अब उसको पर्सन को बताओ कॉल पे वर्क के बारे में, लेकिन इस तरीके से बताना, सिंपल, शॉर्ट और इंटरेस्ट फैक्टर बना के रखना है। एक मतलब एक वो बोलते हैं ना कि क्यूरियोसिटी बना के रखनी है, ठीक है? अगर ये नहीं, अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया सामने वाले बंदे का, सारी चीजें कॉल पे बता दी, तो फिर इनविटेशन ही खराब हो गई हमारी, ठीक है? तो सिंपल और शॉर्ट शब्दों में क्या बताओगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई मेरा ही मेथड सबसे बेस्ट है, नहीं। जिस चीज से आपको रिजल्ट आ रहा है आप उसको यूज करो, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूं कि भाई मैं किस तरीके से बात करता हूं, मैं कौन से मेथड यूज करता हूं। अगर आप मतलब थोड़ा सा सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आपको अपना मेथड परफेक्ट लगता है तो ठीक है, गो विद दैट, ठीक है? कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि आपको वर्क के बारे में क्या बताना है। ये ना पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं कि सर कितनी भी बात कर लो, ये ना हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि क्या काम करना है। अब इसके पीछे रीजन बताए क्या है? आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम नहीं है कि काम क्या करना है। प्रॉब्लम ये है गाइस कि आप सामने वाले पर्सन को टाइम दे रहे हो सोचने का। समझ में आई? मैंने एक वर्ड यूज किया, आप टाइम दे रहे हो सामने वाले पर्सन को सोचने का, और जैसे ही वो अपना माइंड यूज करने लगेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप टाइम क्यों दे रहे हो? हमें तो अपनी न्यूट्रिशन शॉर्ट एंड सिंपल रखनी है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुन, ठीक है? जैसे मैंने उसने पूछा कि सर क्या काम होगा, मैंने उसको बताया कि देखो यहाँ पे जो आपका काम है ना, वो सारा ऑनलाइन होगा, सोशल मीडिया के थ्रू होगा। अब सोशल मीडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, अकाउंट हैंडलिंग वगैरह, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड आपका सारा का सारा वर्क रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपने दे दिया स्टॉप, ठीक है? अब जैसे ही आपने स्टॉप दे दिया, वो बोलेगा कि सर इसमें करना क्या है। नहीं, स्टॉप मत दो। आप उसको बोलो कि देखो सारा काम इसी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, और मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही काम करके 2-3 घंटे, 3-4 घंटे टाइम देके मंथली बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, ठीक है? अब फिर आपने स्टॉप दे दिया इतनी बात बोल के, फिर वो आपसे पूछेगा कि सर वो तो ठीक है लेकिन करना क्या है। नहीं, स्टॉप नहीं देना। अब आपको क्या करना है? अच्छा आप मुझे बताओ कि आपको कुछ नॉलेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में, या सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, आपको कुछ आइडिया है? अब वो बंदा क्या बोलेगा? नहीं सर मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। अगर वो उसको आइडिया होता तो वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता ना कि सर क्या काम करना है। तो वो क्या बोलेगा कि नहीं सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अब ध्यान से सुनना, मैं एक लाइन यूज कर रहा हूं। तो देखो अगर अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेशर लोग हैं, उन सभी लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है। तो आपको सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी। तो अभी जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ऑनलाइन वर्क क्या करना है, कैसे करना है, उसकी आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लो आप। उसके पूछने से पहले ही आपने डाउट क्लियर कर दिया। अब वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि क्या काम करना है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलो ठीक है, ठीक है। अब वो बोलेगा ठीक है सर। अब आपने उसको बता दिया कि आपको ट्रेनिंग्स मिल जाएंगे, आपको सारी चीजें गाइड कर दी जाएंगी, लेकिन अभी जो मैंने आपको मेनली कॉल किया ना, अब ये आपकी कॉल का एंड पार्ट आ गया, ठीक है? और इनविटेशन का जो एंड होता है वो जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है ना गाइज, जितना ज्यादा स्ट्रोंग होता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है? अब इनविटेशन के एंड में आपको दो तीन चीजें मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, नोट डाउन करो। पहला पॉइंट क्या है, इनविटेशन के एंड में आपको क्या बताना है? अगर आप वीडियो भेज रहे हो तो वीडियो, सेशन भेज रहे हो तो सेशन। आपको दो चीजों की हाइप बनानी है, दो चीजों की हाइप बनानी है। जो एक तो आपको वीडियो की और सेशन की हाइप बनानी है, यानी कि आपको सिस्टम की हाइप बनानी है, ठीक है? दूसरा आपको क्या करना है, स्पीकर की हाइप बनानी है, जिस पर्सन की वो वीडियो है या जिस पर्सन वो सेशन को लेने वाला है, एनरोलमेंट सेशन को कंडक्ट कर रहा है ना, उसकी आपको हाइप बनानी है, ठीक है? ये आपके इनविटेशन के एंड का पार्ट है, ठीक है? ये तो हो गई हाइप, ठीक है? हाइप का मतलब होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई तेरे को मिलने क्या वाला है उस चीज के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, हाइप के अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? अर्जेंसी, ठीक है? अर्जेंसी के अंदर लिख लो टाइम लिमिट, स्लॉट लिमिट और टाइम लिमिट, स्लैश लगा के टाइम लिमिट और स्लॉट लिमिट लिख लो, ठीक है? लिख लिया? अब मैं आपको बताता हूं कैसे, अब एंड वाला पार्ट कैसे करना है। हाँ जी, तो देखो अभी मैंने जो आपको कॉल किया है वो इसलिए किया है, देखो यार मेरे पास ना आपकी तरह बहुत सारे लोगों की डिटेल्स आई हैं, लगभग 100-150 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है? तो अभी ना मैं उनमें से कुछ लोगों को फिल्टर आउट कर रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि आप समझदार हो, आप मैच्योर हो, मैं 100 लोगों को एक एक करके कॉल पे समझाने नहीं बैठ सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी। ठीक है, और ना ही मैं 100 के 100 लोगों को सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में सीरियस हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट टाइम पास के लिए फॉर्म भर दिया। तो मैं सीरियस लोगों को फिल्टर आउट कर रहा हूं। ठीक है, और फिल्ट्रेशन के लिए मैंने एक सिंपल सी प्रोसेस निकाली है। वो प्रोसेस ये है कि आप ना अभी अपना 10 से 15 मिनट का एक बार टाइम निकाल लो। ठीक है, या जैसे मान लो आपका सेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 बजे आपका एनरोलमेंट सेशन है, तो आपने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप 2 बजे अपना 10 से 15 मिनट का एक बार टाइम निकालो। 15 से 20 मिनट का ही होता है सेशन, और 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक्सपायर्ड जो भी आपको लगे मेथड यूज कर लेना। कि देखो अभी आप एक काम करो, आप 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लो। मैं इसलिए कह रहा हूं टाइम निकालने के लिए, क्योंकि कॉल पे समझाने बैठूंगा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं अभी आपको एक 15 मिनट की एक छोटी सी, या 10 मिनट की मैं आपको एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा, या मैं एक 15 मिनट की ना एक छोटी सी मीटिंग कर रहा हूं। ठीक है, उस मीटिंग के अंदर आपको वर्क का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, मेरे बारे में भी इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, मेरे सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और क्या प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आपको पता लग जाएगी, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपको पता लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी कि आपने उसको बता दिया कि भाई उस वीडियो के अंदर तेरे को वर्क का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, सिस्टम का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, मेरा इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो चीज भी आपको पता लग जाएगी। मतलब आपने हाइप बना दी उस वीडियो की, भाई सारी चीजें तेरे को आप उसी वीडियो से, उसी सेशन से पता लगेंगी। तो इसलिए वो वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो सेशन अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। अब मान लो आपने फॉर एग्जांपल अभी जैसे 12 बज रहे हैं, ठीक है, आपने उसको बोला कि देखो लेकिन है ना, या फिर मान लो 12 बज रहे हैं या 2 बजे सेशन है। ठीक है, या फिर अगर मान लो आप वीडियो भेज रहे हो, अभी आपने कॉल किया, उसको कॉल करके आपने उसको वीडियो भेजी, और जैसे ही आपने उसको वीडियो भेजी ना, ठीक है, और वीडियो भेजने से पहले आपने उसको कॉल किया, और आपने उसको बोला कि उस वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसको एक बात बोलना कि देखो मेरे पास ना बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, और अभी ना मेरे पास 4 स्लॉट्स बची हुई हैं। ठीक है, मैंने बाकी लोगों को फिल्टर आउट कर लिया, 4 स्लॉट्स मेरे पास बची हुई हैं। लेकिन आप एक काम करना, इसलिए आप 1 बजे से पहले पहले देख के मुझे रिप्लाई कर देना, क्योंकि मेरे पास ना स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड है, और 1 बजे तक मुझे लिस्ट सबमिट करनी है। ठीक है, 1 बजे तक लिस्ट फुल हो जाएगी। या मान लो उस पर्सन ने सेशन अटेंड किया, तो उसको एक बात बोलना कि देखो उस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ हम 10% लोगों को ही फिल्टर आउट करेंगे। मान लो 100 लोग बैठे हुए, तो 100 में से 10 लोगों को ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग ओवर होते विद इन 2 मिनट्स आप मेरे को रिप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जितने भी लोग, पहले जो 10 लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे, उन्हीं लोगों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को आगे लेके चलूंगा। ठीक है, तो सेशन वाले इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा वीडियो भेजने वाले ये बोल सकते हो कि देखो अब मेरे पास 4 स्लॉट्स बची हुई हैं, अप्लाई बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, तो 1 बजे तक मुझे रिप्लाई कर देना वीडियो देख के। ठीक है, और जैसे ही आप वीडियो देख के रिप्लाई कर दोगे, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंफ्यूजन होंगे, मैं आपके क्लियर कर दूंगा। दैट्स इट। यहाँ तक बात हो गई। फिर उसको बोलो एक काम करो, सेम मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे मुझे एक बार आप हाई मैसेज कर दो, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। आप वो वीडियो देख के एक बार मुझे रिप्लाई कर देना, जो भी आपके डाउट होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। एक्स वाई जेड, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट, किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब अगला पॉइंट आता है कि भाई सामने वाले पर्सन ने वीडियो देख ली। ठीक है, एक बार मैं रिमाइंड अप कर देता हूँ जो मैंने इन्विटेशन के पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ग्रीटिंग, दूसरा पॉइंट अपना कॉल करने का रीजन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, उस बंदे से डिटेल्स वेरीफाई करनी, उसका नेम, इंट्रोडक्शन, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, आगे क्या प्लान है, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद में वर्क के बारे में बताना, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना सोचने का। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना बात करने का, 2-2.5 मिनट, 1.5-2 मिनट के अंदर, 2-2.5 मिनट के अंदर, या 3 मिनट के अंदर। 2.5-3 मिनट इज परफेक्ट इन्विटेशन कॉलिंग। ठीक है, 2.5 से 3 मिनट बहुत बेस्ट है। ठीक है, उससे ऊपर कोशिश करो ना जाए। अगर जा भी रहा है तो कोशिश करो 2.5-3 मिनट इज ओके। ठीक है, उससे कम भी नहीं रहना चाहिए, वरना फिर बात ही नहीं हो पाती ढंग से। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो 1.5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं। वही बात बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि हर किसी का एक अपना अलग मेथड होता है। ठीक है, तो जैसे जिसको रिजल्ट आ रहा है वैसा उसको, ठीक। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट आता है कि भाई उस पर्सन ने वीडियो देख लिया, और वीडियो देख के आपको रिप्लाई कर दिया, या उस पर्सन ने सेशन अटेंड कर लिया, सेशन अटेंड करके आपको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सामने वाले बंदे ने वीडियो देख के रिप्लाई किया, सेशन अटेंड करके रिप्लाई किया कि आई एम इंटरेस्टेड, आगे की प्रोसेस बताओ, या आगे की डिटेल्स बताओ, या मैंने वीडियो देख लिया, मैंने सेशन अटेंड कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या लगता है वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा? अगर वो आपको वीडियो देख के या सेशन देख के रिप्लाई कर रहा है, क्या लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, ही और सी इज इंटरेस्टेड यार।
ठीक है। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। अगर वो बंदा खराब होगा तो हमारी गलती की वजह से होगा, ठीक है, और नहीं होगा, अगर रजिस्ट्रेशन करेगा तो हमारे एफर्ट्स की वजह से करेगा, सिंपल सी बात है। उसने तो रिप्लाई कर दिया, वो इंटरेस्टेड है। अब आपको वीडियो देखने के बाद कैसे बात करनी है ध्यान से सुनो, ज्यादा लंबी यहाँ पे भी बात नहीं करनी, बस 2-3 मिनट की बात करनी है, लेकिन वो बात क्या करनी है ये चीज इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ध्यान से सुनना गाइस सारे लोग। जैसे मान लो उस पर्सन ने आपको रिप्लाई किया कि सर आई एम इंटरेस्टेड, या मैंने सेशन अटेंड कर लिया, या मैंने वीडियो देख ली। अब जैसे ही उसने मैसेज किया ना, मैसेज करते ही उसको कॉल मत कर दो, मैसेज करते ही कॉल मत करो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्या पता हो क्या कर रहा हो क्या नहीं कर रहा हो। ठीक है, उसको एक मैसेज डालो कि ओके मैं अभी आपको कॉल करता हूं, उसको एक मैसेज डालो। ठीक है, मैसेज डालने के बाद कॉल करो। ठीक है, मैसेज चाहे मैसेज डालने के तुरंत बाद आप कॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसको एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दो कि ओके मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके मैं अभी आपको 1 मिनट में कॉल करता हूँ, ओके अभी मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, एक मैसेज ड्रॉप कर दो, या अभी मैं आपको कॉल करता हूँ तुरंत कॉल कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अब उसको कॉल करो। अब कॉल करने के बाद ना उस पर्सन से बात करो। ठीक है, अब देखो जो हमारे एनरोलमेंट सेशन होते हैं या जो हम वीडियो भेजते हैं, उस वीडियो के अंदर क्या होता है, सर का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसकी भी वो लाइक वीडियो या सेशन होता है उनका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वो सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताते हैं, और वो ट्रेनिंग की प्रोसेस बताते हैं, मास्टर क्लास की प्रोसेस बताते हैं, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते हैं। 3-4 चीजें ही तो होती हैं मेनली, उसके अंदर कोई वर्क वगैरह एक्सप्लेन थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, तो सामने वाला बंदे, अब यहाँ पे ना एक डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा कि आपको ये रहेगा कि यार सामने वाला पर्सन ना आपसे ये पूछ लेगा कि सर वीडियो के अंदर सर ने बाकी सारी चीजें तो बता दी, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं बताया कि काम क्या करने। कुछ लोग पूछते होंगे ना आप लोगों से वीडियो देखने के बाद, सर बाकी सारी चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन ये तो पता ही नहीं लगा कि काम काम क्या करना है। मैं कह रहा हूँ तुम टाइम ही क्यों दे रहे हो उसको ये बोलने का। आपने उसको कॉल किया, हाँ जी हाँ जी सुमित देख लिया आपने कंप्लीट वीडियो, बोलेगा हाँ जी देख ली, कंप्लीट देख ली, कोई पार्ट छूटा तो नहीं ना आपका। ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। ये सेशन आपने कंप्लीट अटेंड किया, कोई पार्ट छूटा तो नहीं आपका, बोलेगा हाँ जी सर मैंने कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने अटेंड कर लिया बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि अब आपको खुद से बोलना है। खुद से क्या बोलना है, देखो उस सेशन के अंदर या उस वीडियो के अंदर ना सर ने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये जो सेशन था, ये जो वीडियो थी ना, हम लोगों को फिल्टर आउट कर रहे हैं सीरियस लोगों को। तो सर ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, कि हाँ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया सिस्टम के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, वर्क प्रोसेस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, एग्जैक्टली क्या करना है कैसे करना है वो तो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सर ने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया होगा, राइट। बोलेगा हाँ जी सर ऐसा ही था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उससे आपको पूछना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर ने वीडियो के अंदर या सेशन के अंदर क्या क्या चीजें बताई, एग्जैक्टली क्या बताया, आप मेरे को वो बताओ, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने वीडियो देखी या नहीं देखी। आप एक बार मेरे को बताओ कि क्या क्या समझ में आया, क्या क्या पता लगा आपको। कुछ लोग होंगे जो बता देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं बताएंगे। जो नहीं बताएंगे, ठीक है, इसका मतलब उस पर्सन ने एंड वाला पार्ट देखा है, उस पर्सन ने देखा ही नहीं ढंग से। ठीक है, या वो पर्सन वीडियो देखते टाइम कहीं बिजी था, सेशन देखते टाइम कहीं बिजी था, तो वो पर्सन तो फिर बेवकूफ है। ठीक है, वो पर्सन खराब है फिर। ठीक है, फिर उस पर्सन को दोबारा से आप भेज सकते हो, अर्जेंसी बना के थोड़ा सा उसको सुना के कि यार देख मैंने तेरे लिए स्लॉट रिजर्व करवाई, ठीक है, और तूने मेरी एक सीट वेस्ट कर दी, तूने टाइम वेस्ट कर दिया, बता। ठीक है, तो अगर सीरियस नहीं है तो मुझे अभी बता दे, अगर सीरियस है तो मैं दोबारा से तेरे लिए एक स्लॉट अरेंज करवा सकता हूँ, इस तरीके से बात कर लो। ठीक है, लेकिन उस अगर वो पर्सन बता रहा है कि हाँ जी सर ने ये बताई कि ऑनलाइन वर्क करना है सोशल मीडिया के जरिए और अर्निंग वर्निंग कर सकते हैं, सर ने सारी चीजें बताई, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उसको बोलो जी बिल्कुल आपने सही बोला। देखो मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने उसको क्या बोला, एग्जैक्टली क्लियर करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब आपको उसको क्या बताना है, देखो उस सेशन के अंदर या उस वीडियो के अंदर सर ने आपको बताया होगा कि यहाँ पे जो आपका काम है वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। आपको कहीं पे भी आने जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही सब चीजों को मैनेज कर सकते हो। पता लग गया आपको कि सारा काम ऑनलाइन है, हाँ जी सर पता लग गया। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे 90% लोग आप ही की तरह स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ही की एज के हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है और अपनी खुद की एक साइड इनकम अर्न कर रहे हैं। आपने वीडियो के अंदर कुछ लोगों के रिव्यूज भी देखे होंगे, फीडबैक वगैरह आपने नोटिस किया। ठीक है, आप उससे पूछो, क्योंकि सेशन के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी एनरोलमेंट सेशन होते हैं उसके अंदर 2-3 लोगों की टेस्टमनीज होती हैं, या जो वीडियो होती है एनरोलमेंट वाली उसके अंदर 2-3 लोगों की टेस्टमनीज होती है। ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट भी होते हैं, जॉब करने वाले भी होते हैं, हाउस वाइफ भी होती है। तो आप उसको बोल सकते हो कि देखो ज्यादातर लोग ना यहाँ पे आप ही की तरह हैं,
आपने कुछ लोगों के रिव्यूज वगैरह देखे होंगे, फीडबैक वगैरह नोटिस किया आपने? बोले हाँ जी सर मैंने देखा था, एंड में कुछ लोग थे, बिल्कुल। देखो उन्हीं में से स्टूडेंट भी थे, उन्हीं में से जॉब करने वाले भी थे, उन्हीं में से आप ही की तरह, जैसे कोई हाउस वाइफ है तो उसको बोल दो आप ही की तरह हाउस वाइफ भी थी उसमें से। तो सेम इसी तरीके से आप भी बाकी लोगों की तरह ही वर्क शुरू करके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, और वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आपने क्या बोला? वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और सिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है, जिस ट्रेनिंग सिस्टम का नाम है मास्टर क्लास ट्रेनिंग। आपको मास्टर क्लास ट्रेनिंग के बारे में बताना है, ठीक है? जिस सभी लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, जिस ट्रेनिंग सिस्टम का नाम है मास्टर क्लास ट्रेनिंग। अब इस मास्टर क्लास ट्रेनिंग के अंदर क्या होगा, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। क्या क्या सिखाया जाएगा आपको एग्जैक्टली सोच, अब ये चीज आपको बतानी है। देखो मास्टर क्लास ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन वर्क क्या करना है, कैसे करना है, आपका रोल क्या होगा, आपका वर्क क्या होगा, मतलब काम से रिलेटेड सारी चीजें आपको उस ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। आपको यहाँ पे इनकम कैसे आएगी, आपकी अर्निंग कितनी होगी, कितनी तक आपकी अर्निंग हो सकती है, आपका पे आउट होगा, वो आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद फिर आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है, समझ लो कि ये जो मास्टर क्लास ट्रेनिंग होती है, इतनी नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है, इतनी एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है कि इन ट्रेनिंग्स के बाद 90% लोग अपना वर्क शुरू करके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से आप भी बाकी लोगों की तरह वर्क शुरू करके अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ट्रेनिंग्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए हर किसी के लिए ट्रेनिंग्स नहीं होती। इन ट्रेनिंग्स के लिए हम बहुत ही कम और बहुत ही ज्यादा सीरियस लोगों को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग की ना एक रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। मैंने इस मास्टर क्लास ट्रेनिंग की एक नॉर्मल सी रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, एनरोलमेंट फीस रखी है, ठीक है? कितनी फीस बताई सर ने आपको? वो बता देगा हाँ जी सर 199, या जो भी एक्सपायर्ड आपकी फीस होती है आपके सिस्टम में, हाँ जी सर उतनी फीस बताइए। अच्छा 199, चलो ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला। अब देखो ये 199 रुपीज फीस रखने के पीछे ना एक छोटा सा रीजन है। वो रीजन ये है, देखो ये मैंने नॉर्मल सी फीस इसलिए रखी है ताकि मेरे पास ना सीरियस लोग ही आए, ठीक है? क्योंकि देखो जो पर्सन सीरियस है उसके लिए 199 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ही और सी कैन इजिली अफोर्ड, ठीक है भाई? इतना तक तो अफोर्ड कर सकता है। अगर उसको अपना करियर बनाना है, अगर उसको अर्निंग करनी है, अगर वो कुछ साइड इनकम अर्न करना चाहता है, अगर वो सच सच में सीखने के लिए कुछ सीरियस है, तो इतना तक तो वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? इसलिए मैंने एक नॉर्मल सी फीस रख दी। फ्री में मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री के चक्कर में तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब डेली मेरे पास 150 लोग अप्लाई कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में तो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं 150 लोगों को सेलेक्ट नहीं कर सकता ना, ठीक है? और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए आते हैं, जो फ्री की चीज की कदर ही नहीं करते, ट्रेनिंग्स की कदर ही नहीं करते। उनको कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दो, वो फ्री की ट्रेनिंग्स को सीरियस होकर अटेंड ही नहीं करते। तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल सी फीस रख दी ताकि मेरे पास सीरियस लोग आए, ठीक है? आई गेस आप सीरियस हो, ठीक है? तभी अगर आप सीरियस हो तो आप एक काम करो, ठीक है? आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। उससे पूछो मत कि करना है या नहीं करना, उससे पूछो, एक काम करो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है? जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अभी मैं आपको विद इन 1 मिनट ट्रेनिंग का पोस्टर और ट्रेनिंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। समझ में आया आपको क्या बोला आपने उसको? कि भाई अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, मैं भी आपको 1 मिनट में, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मैं आपको ट्रेनिंग का पोस्टर और ट्रेनिंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? बोलेगा हाँ जी सर ठीक है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, क्या यूज करते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में से, मतलब या पूछ लो कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे आप, ठीक है? क्या यूज करते हो, वो बता देगा सर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो गाइज, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर आप स्कैनर भेजते हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन का लिंक बना रखा है तो वो आप उसको लिंक के थ्रू भेज सकते हो, एक्सवाइड जो भी आपका सिस्टम होगा आप वही बात कर सकते हो। जनरली लोग स्कैनर भेज देते हैं, क्यूआर कोड भेज देते हैं अपना, ठीक है? तो उसको बोलो एक काम करते हैं, मैं आपको अपना क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप एक काम करना, आपको मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप 5-10 मिनट के अंदर क्यूआर कोड जैसे ही मैं आपको भेज रहा हूँ, आप 5-10 मिनट के अंदर पेमेंट करके मुझे एक बार स्क्रीनशॉट या फोटो भेज दो, ठीक है? जैसे आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, मैं अभी आपको विद इन 1 मिनट आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। समझ में आ गया आप लोगों को? एक क्लियर हो गया? आपने उसको बोल दिया कि 5-10 मिनट के अंदर कर ले फटाफट से। अब वो बोलेगा ठीक है सर, अब तुरंत आप उसको क्यूआर कोड भेजो व्हाट्सएप पे, और उसके साथ एक 5-6 सेकंड की एक वॉइस नोट भेज दो, हाँ जी ये मेरा क्यूआर कोड है, आप पेमेंट करके एक बार मेरे को 5-10 मिनट के अंदर फटाफट से स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं अभी आपको ट्रेनिंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? समझ में आ गया कैसे क्या बात करनी है? आई गेस आप लोगों के ना इनविटेशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, 99% डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से यार, ठीक है? राइट, मेरे ख्याल से अभी किसी का कोई डाउट वगैरह ऐसा कुछ होगा नहीं। एक मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा एंड में, मीटिंग के एंड में, लेकिन उससे पहले
ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक मॉक कॉल करवाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी। सो गाइज, हमारी इस मीटिंग के अंदर ना एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे काफी एनरोलमेंट्स करा रहे हैं, ठीक है, मुझे भी उनके बारे में पता लगा कल। ठीक है, रोहित सर ने उनके बारे में बताया कि वो डेली बेसिस पे 5-5 10-10 एनरोलमेंट डेली बेसिस पे करवा देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए ना 5 एनरोलमेंट करवाना, 10 एनरोलमेंट करवाना इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। छोटे छोटे ड्रीम बना रखे हैं, बताओ यार हमने। ठीक है, छोटे छोटे की, और मेरे तो आज मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि यार 5 एनरोलमेंट एक दिन में हो सकते हैं, 10 एनरोलमेंट एक दिन में हो सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बताऊं, बिल्कुल मक्खन है, लिटरली बहुत मक्खन है। अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप बात कर रहे हो, ठीक है, बहुत मक्खन की तरह एनरोलमेंट निकलेंगे, आराम से एनरोलमेंट निकलेंगे। यार 50 लीड्स पे भी कॉलिंग कर रहे हो मिनिमम, देखो हर कोई पर्सन 50 लीड्स पे तो करता, कम से कम कॉलिंग करता ही होगा एक दिन के अंदर। अगर कोई पर्सन 50 से भी कम पे काम कर रहा है, फिर तो अगर वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है कि भाई मेरे एनरोलमेंट निकल जाएंगे, फिर तो वो टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है। मिनिमम कम से कम 50-70 लीड्स पे तो काम करोगे, 70-80